Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Clyde। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 7th क्लास के लिए लिटरेचर पढ़ा रही हूँ। और हम लोग क्या कर चुके हैं, हमारी जो एन एलियन हैंड की बुक है उसका हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारी जो हनीकॉम्ब है उसका हम एक चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में उसके जो वर्ड मीनिंग्स थे वो हम कर चुके हैं पूरे अच्छी तरह से। और अब हम क्या करेंगे, आज हम उसकी जो क्या है क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको देखेंगे बच्चे। ठीक है। उसके बाद अगर बच्चा आप लोगों ने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई मीनिंग या कोई वीडियो नहीं मिल रही है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी टाइप की मेरे सब्जेक्ट से है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे क्या है अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसका सॉल्यूशन मैं कर सकूँ। ठीक है। कोई डाउट है, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। उसके बाद बच्चा, अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि फेयर नोटबुक कैसे प्रिपेयर करनी है, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि इसी चैनल की वीडियो पर मैंने पहले से ही क्या डाली हुई है, फेयर नोटबुक जो इंग्लिश की है वो आपने कैसे प्रिपेयर करनी है, ये मैं पहले से ही उसके ऊपर डाल चुकी हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप उस वीडियो को देखेंगे कि फेयर नोटबुक आपने कैसे प्रिपेयर करनी है, और आप वहाँ से क्या है इजीली देख सकते हैं। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये भी लिखा हुआ है कि आपने वीडियो के अंदर क्या क्या लिखना, सॉरी, आपने फेयर नोटबुक के अंदर क्या क्या आपने लिखना है, जैसे डेट, डे, जो भी राइटर का नेम है, चैप्टर, लेसन नंबर, वर्ड मीनिंग्स कैसे लिखनी है, हर सारी चीज़। तो एरो के बटन को नीचे करेंगे जब आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि फेयर नोटबुक कैसे प्रिपेयर होगी। उसके बाद बच्चा लास्ट लेक्चर्स या लास्ट वाला चैप्टर्स अगर किसी बच्चे ने पूरा नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है मेरी लास्ट लेक्चर्स के लिंक होते हैं। आप लास्ट लेक्चर्स को इजीली देख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आप ऐसे ही बैक टू बैक जाकर मेरे फर्स्ट लेक्चर तक भी जा सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर था वो 3 क्वेश्चंस वाला चैप्टर अब हम कंप्लीट कर चुके हैं, रीडिंग ले चुके हैं उसकी। और अब क्या करेंगे, अब आपने करना है कि हम इसके वर्ड मीनिंग्स को एक बार रिवाइज करेंगे, पीछे वाला थोड़ा सा, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। मैसेंजर्स, संदेशवाहक, प्रॉमिसिंग, वायदा करना, सीख लेना, सेटिस्फाई, संतुष्ट, प्रेस, दबाना, रिवेंज, बदला, सोइंग, बिजाई करना, ऑलरेडी, पहले ही, बैट्स, क्यारियाँ, स्पीड, कसी, पावर, शक्ति, काउंसिल, सभा, अवॉक, जागा, हर्मिट, सन्यासी, अटैक्ड, हमला करना, वुड, छोटा जंगल, और नेवर, कभी नहीं। ये वर्ड मीनिंग कल मैंने आप लोगों को कराई, 2-3 बार मैंने आपको रिवाइज भी करवाई। आई होप सो कि आप लोगों को कल ही ये लर्न भी हो गए होंगे। और आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे। आप लोगों के लगाओ करीबन 11 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आज हम 5 करेंगे। और साथ के साथ मैं आपको समझा भी दूंगी शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन का आंसर देने की आप ट्राई पहले खुद कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन। किंग जो है, किंग वांट टू नो, क्यों चाहता था, यानी वाई, क्यों चाहता था कि उसको वो क्या हो, जो 3 क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर हैं वो मिल जाए। बताओ जरा। देखो, किंग इसलिए चाहता था क्योंकि उसको ये था कि अगर उसे उन तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए ना, तो उसे कभी भी क्या है, कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो कहीं पर भी फेल नहीं होगा। ठीक है। द किंग वॉन्टेड टू नो आंसर, जो किंग था वो चाहता था, टू नो आंसर, उत्तर चाहता था, टू 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों के, सो दैट, क्यों चाहता था, इसलिए चाहता था क्योंकि ही माइट नेवर फेल, वह असफल नहीं होगा, इन लाइफ, उसकी जो लाइफ थी उसके अंदर वो क्या है, कभी भी असफल नहीं होगा। तो इसके लिए वो क्या चाहता था कि उसे उन 3 क्वेश्चनों का आंसर मिल जाए। वो 3 क्वेश्चन क्या थे, कि कोई काम करने का राइट टाइम क्या है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, और उसके लिए सबसे ज़रूरी बिजनेस क्या है।
सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग क्या कह रहे थे, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि किंग को ना कहाँ पे चले जाना चाहिए, एक मैजिशियन के पास चले जाना चाहिए। तो मैजिशियन यानी जादूगर के पास क्यों भेज रहे थे? देखो बच्चे, किंग ने एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था कि भी कुछ भी काम करने के लिए सही टाइम क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि भी देखो, जब आप कुछ काम करोगे तो उसका रिजल्ट कब निकलेगा? फ्यूचर में। और फ्यूचर कौन देख सकता है? फ्यूचर सिर्फ जादूगर देख सकता है। तो इसीलिए आप क्या करो, आप जादूगर के पास जाओ, वो जब आप उसको बताओगे कि मुझे ये काम करना है, वो आपका फ्यूचर देख देगा। तो इसलिए आपको पहले ही पता चल जाएगा वो काम का क्या रिजल्ट होगा। तो ये रीज़न था। आया समझ में? तब चलो इसको हम एक बार रीड आउट करते हैं। द किंग वॉज एडवाइज्ड, जो किंग थी उसको किंग था उसे एडवाइस दी गई यानी सलाह दी गई टू गो टू मैजिशियन, कि किसके पास जाए वो? मैजिशियन, जादूगर के पास जाए। बिकॉज, क्योंकि दे कैन लुक, क्योंकि दे में कैन सकते थे, लुक देख, इनटू द फ्यूचर, इनटू यानी में, दी फ्यूचर यानी भविष्य, क्योंकि वो भविष्य में देख सकते थे। एंड टेल, और टेल मीन्स बता भी सकते थे, द राइट टाइम सही समय, फॉर डूइंग, डूइंग मीन्स करना, और फॉर मीन्स के लिए, करने के लिए, ए राइट थिंग एक सही चीज। इसलिए जो मैजिशियन थे वो कोई भी काम करने के लिए क्या कर सकते थे? राइट थिंग करने के लिए राइट क्या बता देते थे? राइट टाइम बता सकते थे, क्योंकि उन्हें किसमें दिखता था? फ्यूचर में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज दैट इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, in answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि किंग के लिए कौन इंपॉर्टेंट है। बच्चा हमारा क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जो सेकेंड क्वेश्चन था हुज एडवाइस, उसके अंदर किसने एडवाइस किया था कि इम्पोर्टेंट पीपल जो है किंग के लिए वो कौन कौन है? बताओ जरा, इम्पोर्टेंट पीपल कौन कौन है? सेकंड क्वेश्चन के आंसर में वहाँ जो लोग थे किस किस ने बोला था कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है? बताओ। एक किसी ने बोला कि डॉक्टर इम्पोर्टेंट है, तो कोई कह रहा है साइंटिस्ट इम्पोर्टेंट है। बोला था ना, ये आंसर दिए थे ना, तो यही हमारा आंसर है। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन से लिया, दी एडवाइस, की जो एडवाइस है वो सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या एडवाइस मिली किंग को? ऑफ द किंग्स काउंसिलर्स, ऑफ द किंग्स काउंसिलर्स, या तो जो किंग के काउंसिलर्स यानी मंत्री हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पृष्ठ, पंडित इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स, चिकित्सक इंपॉर्टेंट है, एंड सोल्जर्स और सिपाही। कौन कौन इंपॉर्टेंट है किंग के लिए? या उत्तर मिला था, या तो उसके मंत्री, या फिर पंडित, डॉक्टर और सैनिक। वुड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो किंग के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, What suggestion were made in answer to the third question? थर्ड क्वेश्चन का क्या रिप्लाई दिया था भाई लोगों ने? को थर्ड क्वेश्चन क्या था कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जो हमें करना चाहिए। तो क्या क्या आंसर आए थे उसमें लोगों के? उसमें लोगों के अलग अलग आंसर आए थे। द स्टडी ऑफ साइंस, किसी ने कहा कि हमें स्टडी पढ़ना चाहिए विज्ञान के बारे में, ये आया। कुछ लोगों ने कहा फाइटिंग, कि लड़ाई करना इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि हम लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे तो दूसरे राज्य को अपने अंडर नहीं ले सकते। फिर कोई बोला एंड रिलीजियस, रिलीजियस वर्शिप, रिलीजियस मीन्स होता है धर्म, और वर्शिप यानी पूजा। कुछ ने कहा साइंस की स्टडी करो, कुछ ने कहा फाइट इंपॉर्टेंट है, कुछ ने बोला कि धर्म की पूजा करना इंपॉर्टेंट है। वर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? अफेयर्स, अफेयर्स मीन्स होते हैं कार्य, कार्य।
प्रणाली, ये कार्य प्रणाली सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर द किंग, किंग के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये उसके थर्ड क्वेश्चन का आंसर किसने दिया, ये अभी तक हमने ये पढ़ा कि लोगों ने उसके तीनों क्वेश्चन पर क्या जवाब दिया। तो एक बार रिवाइज करो जरा चारों क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन में देखो जरा, पहला क्वेश्चन क्या था कि किंग के लिए तीनों क्वेश्चन का उत्तर जानना क्यों जरूरी था, क्योंकि जो किंग था माइट नेवर फेल इन लाइफ। उसके बाद मैजिशियन के पास जाने की एडवाइस क्यों दी, बिकॉज क्योंकि मैजिशियन फ्यूचर देख सकता है और वो किंग को बता सकता था कि राइट टाइम क्या है कोई राइट थिंग करने के लिए। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट जो पीपल हैं वो किंग के लिए कौन कौन थे, वो कौन थे, प्रिस्ट, डॉक्टर, सोल्जर्स, ये इंपॉर्टेंट थे, और उसके काउंसिलर। और फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इंपॉर्टेंट काम क्या था, फाइटिंग करना, साइंस की स्टडी करना, रिलीजियस वर्शिप करना। ये सारे आंसर किसने दिए थे, लोगों ने दिए थे। लोगों के अकॉर्डिंग ये चारों थे। अब आप लोगों का होमवर्क यही है, क्या आप लोग ये चारों क्वेश्चन लर्न भी करेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे भी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।